आप सभी को राजेंद्र सिंह का नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको लगभग 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जो नंबरिकल क्वेश्चन है, जिसकी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, उसके समीकरण आपको बनाने के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समीकरण बनाते समय या इक्वेशन बनाते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी उसके थ्रू आपका पहला समीकरण बनेगा, सेकंड लाइन से आपका दूसरा समीकरण बनेगा, और वो दो समीकरण बनाने के बाद आप कोई भी मेथड लगाओ, उस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, इसको हम बड़ी मान लेते हैं और इसको हम कह देते हैं छोटी। ये छोटी संख्या हो जाएगी स्मॉलर और ये हो जाएगी आपकी बड़ी। ठीक है, दोनों है। अब इन दोनों का जो अंतर कह रहा है वो 26 डिफरेंट है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20/60। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, पहली लाइन यही कह रही है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। और एक संख्या, अब क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी अगर हम x और y के बीच में कंपेयर करते हैं तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी ये जो संख्या है दूसरी की 3 गुनी है। अगर आपको बीच में इक्वल लगाना है तो जो संख्या आपकी छोटी होगी उसके साथ आपको उतने गुना करना है। जैसे मान लो x आपकी बड़ी है और ये आपकी छोटी है, तो कितना गुना है? 3 गुना है। कौन सी? ये संख्या 3 गुनी होगी, तो हम छोटी वाले के साथ वो काम करेंगे ताकि बीच में आप इक्वल लगा सकें। अगर इसको हमने बड़े वाले के साथ कर दिया तो ये और अधिक ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमारी इसमें x की वैल्यू आ गई 3y। अब इस x का मान जो है हम किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है अपना x माइनस वाई बराबर 26। तो x की वैल्यू जो है वो ये है, तो x 3 की जगह x की जगह 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y में से y गया तो 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26/2 काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हमारा जो x की वैल्यू है वो ये रही, x इज इक्वल टू 3y मीन्स 3 इंटू वाई की वैल्यू 13, तो हो गया 39। इसका मतलब बड़ी संख्या जो हमने x मानी थी जो आ गई 39, और छोटी संख्या यानी स्मॉलर संख्या जो है वो हमने y मानी थी जो आ गई हमारी 13। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं माना लेट बड़ा कोण जो है, माना बड़ा कोण हमारा x और छोटा कोण हमारा y। ठीक है, तो ये जो कोण है वो संपूरक कोण है, और हमें एक चीज़ पता है, संपूरक कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दो कोण है हमारे, तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, पहला समीकरण हो गया। अब हम दो इन x और y में कंपेयर करते हैं, x इज इक्वल टू वाई। अगर इक्वल लगाना है तो क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो कौन अधिक है? बड़ा अधिक है, तो हम अधिक किसको करेंगे? छोटे को, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो काम हमेशा जो भी करना है वो छोटे के साथ करना है। ठीक है, तो y को उठाकर आगे लाते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट लाइन से हमने पहला इक्वेशन बनाया, सेकेंड लाइन से हमने दूसरी इक्वेशन बनाई। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, दो इक्वेशन हो गई। फिर हम प्रतिस्थापन विधि करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें पहली लाइन है समीकरण 1 को सरल करने पर। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब ये y जाएगा पीछे, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। फिर हम लिखेंगे x का मान, यानी जो x की वैल्यू आई, x का मान समीकरण
किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो अगर हमारा दूसरा समीकरण ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू हमारी है 180 माइनस वाई, ये x की वैल्यू हो गई, साथ में माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब ये 180 पीछे जाएगा, पक्षांतरण होगा तो माइनस वाई ट्रांसफ़र होते ही साइन चेंज हो जाएगा, 18 ये प्लस वाला पीछे जाके माइनस 180, तो ये हो गया माइनस का 2y, और ये जो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 और 1 किसका बचेगा, माइनस का। तो y इज़ इक्वल टू माइनस 162 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस तो गया, 2 से ये कटेगा 81 डिग्री, तो आपका एक एंगल आ गया 81। अगर हम सेकंड एंगल की बात करते हैं तो x इज़ इक्वल टू ये लिखा हुआ है 180 माइनस वाई, ठीक है। तो 180 माइनस वाई की वैल्यू है अपनी 81, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 17 में से 8 गया 9, 99 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो बड़ा कोण माना था वो हमने माना था x, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 99। इसका मतलब हम कह सकते हैं बड़ा कोण हमने x माना था जिसकी वैल्यू आ गई 99 डिग्री, और छोटा कोण हमने y माना था जिसकी वैल्यू आ गई 81 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया। अगला है हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। पहली लाइन यही है, इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। तो उसने क्या क्या खरीदा, एक तो बल्ला और एक खरीदी उसने गेंद, 2 चीज़ें खरीदी। मान लेते हैं बल्ले की जो वैल्यू है x, एक बल्ले की, और एक गेंद की वैल्यू है y। कितने बल्ले खरीदे उसने, 7 बल्ले, तो 7x और 6 गेंदें मीन्स 6y, और टोटली ये जो मिलकर होता है 7x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 3800 रुपये। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितने बल्ले, 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो हमारा हो जाएगा 3 गेंदें मीन्स 3x प्लस 5 गेंदें मीन्स 5y इज इक्वल टू 1750, इक्वेशन 2। अब प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही काम है, सरल करने पर फर्स्ट इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन है अपनी ये, ठीक है। अब ये y पीछे जाएगा तो 7x इज इक्वल टू 3800, प्लस वाला पीछे जाके माइनस x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। x की आगे जो सेम नंबर था वो इसके नीचे आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो रखेंगे इक्वेशन 2 में, यानी समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अगर हम समीकरण 2 की बात करते हैं तो हमारा समीकरण 2 जो है इक्वेशन सेकंड है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो 3 कोष्टक x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब ये ब्रैकेट हटाना है, तो हटाने के लिए इस 3 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम करते हैं तो 3 को 3800 से मल्टीप्लाई किया, 24 3 9 और 2 11, माइनस इसको किया तो 18y, ठीक है। 3 का इन दोनों से हो गया, फिर 7 का करेंगे इससे और इससे, तो 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 0, 7 तो 50 35 असल के 7, 7 तो 50 35 असल के 3, ठीक है ना। 7 7 गुण 50 50 51 52 असल के 5 7 5 12 12,250 बराबर है ना। 0 7 50 35 गुण 50 51 52 असल के 5 7 5 12, ठीक है। अब ट्रांसफ़र करेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू, यही कर देते हैं, माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 1140। अगर प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ बचता है 17y प्लस के, इसको इससे करते हैं तो
अगर हम माइनस करने जाएं तो 0 से 0, 5, 12 में से 4 गया 8, तो आ गया 850। तो हमारा आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 850 बटा 17। 17 को इससे काटा तो हो गया अपना 50। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते हैं तो आया हुआ 3800 माइनस 6y बटा 7, ये रही x की वैल्यू। ठीक है, तो 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू है 50 बटा 7, तो आ गया 3800 माइनस 300 बटा 7, तो ये हो जाएगा 3500 बटा 7, काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 500। यानी एक तो आया 500 और एक आया 50, यानी एक बल्ला जो है वो 500 रुपये का है और एक गेंद जो है वो 50 रुपये की है। तो इस तरह से हमने ये तीसरा क्वेश्चन। अब हमारा तीसरे का ही चौथा क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी नियत भाड़ा तो है ही है, तो सबसे पहले लिख देते हैं माना नियत भाड़ा बराबर x। ठीक है, फिक्स किराया है x, आप टैक्सी में बैठ गए, आपको x रुपये देने हैं। फिर प्रति किलोमीटर जो है, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हम ले लेते हैं y। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। दो चीज़ें, तो हमने नियत भाड़ा लिखा x मीन्स आपने टैक्सी में बैठ गए, आपको x रुपये देने हैं। फिर आप वहाँ से जितना किलोमीटर चलोगे प्रति किलोमीटर आपको y रुपये देने हैं। तो आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की और आपने जो किराया दिया वो 105 रुपये है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो x रुपये तो आपको देना ही है क्योंकि ये नियत भाड़ा है। अब आपने प्रति किलोमीटर y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय की तो आपका हो गया 10y इज़ इक्वल टू 105 रुपये। ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 15 किलोमीटर की दूरी के लिए आपने 155 रुपये भाड़ा दिया, तो आपका नियत जो भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है, वो x रुपीज़ है। उसके बाद आपने प्रति किलोमीटर y रुपीज़ है, तो आपने 50 किलोमीटर चला तो 15 किलोमीटर याद है 15y इज़ इक्वल टू 155, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन बन गई। अब हम समीकरण 1 को सरल करने पर, समीकरण 1 है अपना x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 प्लस वाला पीछे जाके माइनस, ये x की वैल्यू आ गई। फिर हम लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 अपना ये रहा x प्लस 15y बराबर 155, तो x की वैल्यू ये है ही है 105 माइनस 10y प्लस 15y, क्योंकि ये x की जगह वैल्यू रखी है, ये बाकी का है जैसे कि जैसे आ जाएगा। फिर ट्रांसफ़र करेंगे, ये पीछे जाएगा तो माइनस 10y प्लस 15y इज़ इक्वल टू 155, ये प्लस वाला पीछे जाके माइनस 105, प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गया 5y, किसका बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाली ज़्यादा है, इसमें से ये जाएगा तो बचेगा 50, तो y इज़ इक्वल टू 50/5, काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो प्रति किलोमीटर आपका जो किराया है वो 10 रुपीज़, और नियत भाड़ा क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, तो 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू हमारी आई 10, तो आ गया 105 माइनस 100, तो आपका हो गया 5 रुपये। ठीक है ना, तो यानी नियत भाड़ा जो है हमारा वो 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो 10 रुपये है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट क्वेश्चन भी है ये, एग्ज़ाम में आने लायक भी है। तो क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़, यानी अंश मीन्स होता है न्यूमिनेटर और हर मीन्स होता है डिनोमिनेटर। ठीक है ना, कोई भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो आपको जो फ्रैक्शन मिलती है वो मिलती है 9/11, यानी जो भिन्न मिलती है वही है। माना भिन्न संख्या न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटा हर, अंश को हम मान लेते हैं x और हर को हम मान लेते हैं y। माना अंश x और हर y। अब पहली जो लाइन कह रही है वो कह रही है यदि भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी हमारा अंश है x और हर है y,
ये कह रहा है अगर इसमें भी 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें, ये कह रहा है 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में, या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें, तो हमारी जो फ्रैक्शन आ रही है, जो भिन्न आ रहा है, वो आ रहा है 9/11। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 बराबर 9 को y से 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये y इधर आएगा, 22 पीछे जाएगा, तो 11x माइनस 9y 18, ये प्लस वाला भी जाके माइनस 22, तो हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें निशान का विशेष ध्यान रखना है, जो संख्या बड़ी है जिसका निशान बड़ा है वो संख्या उसकी आएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कह रहा है, अगर हम अगली जो लाइन कह रहे हैं वो कह रहा है अगर हम अंश और हर में 3 जोड़ दें, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दें। ठीक है, तो हमारा पता है अंश बटा हर दोनों में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलती है, जो भिन्न मिलती है, वो मिलती है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र करेंगे, 6x माइनस 5y इधर आ गया, 15 प्लस वाला भी जाके माइनस 18, तो आपका हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें पता है, हम सबसे पहली लाइन समीकरण 1 को सरल करने पर, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, तो समीकरण 1 हमारा है ये रहा, यानी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। तब ये 9y पीछे जाएगा, 11x इज इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस वाला पीछे जाके प्लस 9y, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, ये हो गया आपका x की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 ये रही, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो 6 तो है जैसे जैसे आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास ये रही, यानी माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 प्लस माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 प्लस 54y, माइनस 11 को इससे करेंगे 55 इज इक्वल टू माइनस 33। ठीक है, अब ये पीछे जाएगा तो 54y माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33, ये माइनस वाला पीछे जाके 24, तो यहाँ बचेगा माइनस का y, 55 में से 54 गया माइनस y, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका 9, किसका बचेगा, माइनस का, तो फिर माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, ये x की वैल्यू थी, तो माइनस 4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11, तो माइनस 4 प्लस 81 अपॉन 11, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 77 अपॉन 11, काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, तो हमारी जो x की वैल्यू आई 7। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी भिन्न पता करनी है, यानी अंश बटा हर, तो हमारा अंश आया 7 और हर आया हमारा 9, ये इस तरह से हमने भिन्न फाइंड की। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट एज रिलेटेड क्वेश्चन है। एज रिलेटेड क्वेश्चन में हमेशा आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में जितने वर्ष आयु में आगे जाओगे, यानी फ्यूचर में जितने साल आप आगे जाओगे, जितने ईयर भी, तो आपको उसको दोनों के अंदर प्लस करना है। ठीक है, और जितने ईयर आप बैक जाओगे, वापस पास्ट में जाओगे, भूतकाल में जाओगे, तो दोनों की एज में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे अगर हम एज की बात करते हैं तो
क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये गी गागेगी मीन्स आप फ्यूचर में जा रहे हो। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना जैकब की आयु x और उसके पुत्र की आयु है y। कितने वर्ष बाद कह रहा है ये? 5 वर्ष बाद। अब आप आगे जा रहे हो, कितने साल आगे जा रहे हो? 5 वर्ष आगे जा रहे हो, 5 ईयर्स आप फ्यूचर में जा रहे हो, क्योंकि आगे की फ्यूचर में आता है। तो इसमें भी 5 प्लस होगा और इसमें भी 5 प्लस होगा। ठीक है, अब कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। अब 3 गुना होती है, अगर आप इक्वल लगा रहे हो तो जिसकी एज कम होगी वो उसके साथ गुना हो जाएगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो भी काम कर रहे हैं आप, जितने गुना या उतना अधिक, तो वो हमेशा कम वाले के साथ किया जाता है, ज़्यादा वाले के साथ आपको नहीं करना है। तो 3 गुना हम पुत्र को कर देंगे, तब जाकर बीच में इक्वल लग जाएगा। फिर x + 5 = 3y + 15 ट्रांसफ़र करेंगे। x - 3y = 15, ये प्लस वाला फिर जाके -5, तो x - 3y = 10। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं वापस। वही जैकब और उसका पुत्र x एंड y। क्या कह रही लाइन दूसरी? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी थी मीन्स आप पास्ट में जा रहे हो। कितने? 5 वर्ष पूर्व। तो पास्ट में जाते हो, दोनों में से एज माइनस हो जाएगी। ठीक है, कितना गुना कह रहा है वो? 7 गुना। तो हम कम वाले के साथ 7 गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x - 5 = 7y - 7 × 5 = 35, यानी 7 को इन दोनों से गुणा। ट्रांसफ़र करेंगे। x - 7y = -35, ये माइनस वाला पीस जाके +5, तो x - 7y = -30, इक्वेशन 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को सरल करने पर। तो समीकरण 1 को अगर हम सरल करते हैं तो समीकरण 1 इक्वेशन हमारी ये रही, x - 3y = 10, x = 10, ये माइनस वाला भी जाके प्लस, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x की जो वैल्यू है वो दूसरे समीकरण में रखेंगे, यानी इसमें। तो हमारा सेकंड जो समीकरण है वो है x - 7y = -30। x की वैल्यू 10 + 3y - 7y = -30। फिर ये 10 पीछे जाएगा, 3y - 7y = -30, ये प्लस वाला पीछे जाके -10। ठीक है, तो इसमें से जाएगा -4y = -40, y = -40/4, दोनों कटेंगे तो आपका आ जाएगा 10 ईयर। ठीक है, 10 साल। फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये रहा, x = 10 + 3y मीन्स 10 + 3 × y की वैल्यू 10, तो 10 + 30 = 40 ईयर। इसका मतलब जैकब की जो आयु है वो है हमारी x मीन्स आ गई 40 ईयर, और उसके पुत्र की जो आयु है वो y, यानी आ गई हमारी 10 ईयर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने आज जो पढ़ा वो पढ़े किसी भी नंबरिकल क्वेश्चन का इक्वेशन कैसे बनाना, समीकरण कैसे बनाना और किस प्रकार से उसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए हमने जो विधि यूज की वो थी प्रतिस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये नंबरिकल क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप अभ्यास करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।